हमारी दुनिया बदल रही है। तकनीक ने हमारे जीवन के हर पहलू को छू लिया है और हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। मशीन्स अब वो काम कर रही हैं जो पहले सिर्फ इंसान कर सकते थे। ये बदलाव न केवल हमारी कार्यशैली को बदल रहा है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी प्रभावित कर रहा है। ये मशीन्स अब हर जगह हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, ऑफिस हो या हमारे घर। ये बदलाव हर जगह हो रहा है, फैक्ट्रीज से लेकर हॉस्पिटल्स तक और हमारे घरों में भी। हमारे घरों में भी मशीन्स ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। ये एक्साइटिंग भी है और थोड़ा डरावना भी। हमें इस बदलाव को समझना और अपनाना होगा। हमें इन बदलावों को समझना जरूरी है ताकि हम फ्यूचर के लिए तैयार रहें। हमें नई तकनीकों को सीखना और उन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा। इस ऐसे में हम देखेंगे कि कैसे मशीन्स हमारी जिंदगी बदल रही हैं। हम जानेंगे कि ये बदलाव कैसे हो रहा है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम इस बदलाव के हिस्ट्री को देखेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू करते हुए उस समय से लेकर आज तक तकनीक ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। फिर हम देखेंगे कि कैसे मशीन्स अलग अलग एरियाज में यूज होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर। ये मशीन्स न केवल उत्पादन को बढ़ा रही हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बना रही है। आखिर में हम इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के फायदों और चैलेंजेस पर बात करेंगे। हमें समझना होगा कि कैसे हम इस बदलाव का लाभ उठा सकते हैं और इसके साथ आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मशीनों का ह्यूमनों का काम छीनने का सफर बहुत पहले शुरू हुआ था। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान स्टीम इंजन के इन्वेंशन के साथ शुरू हुआ। इस पावरफुल इन्वेंशन से फैक्ट्रीज बनी। इन फैक्ट्रीज में मशीन्स ह्यूमनों से ज्यादा तेजी से सामान बना सकती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे मशीन्स भी एडवांस्ड होती गई। हम सिंपल मशीनों से कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स तक पहुंच गए। कंप्यूटर चिप का इन्वेंशन रेवोल्यूशनरी था। इससे और भी छोटी और पावरफुल मशीन्स बन सकी। ये डिजिटल एज की शुरुआत थी। आज हमारे पास रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। ये टेक्नोलॉजीज दुनिया को बदल रही है। मशीनों की वजह से सबसे बड़ा बदलाव फैक्ट्रीज में आया है। रोबोट्स अब बहुत से ऐसे काम करते हैं जो पहले इंसान करते थे। वो तेज काम कर सकते हैं, ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं और कम गलतियां करते हैं। इसे ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन चीजों के बनने के तरीके को बदल रहा है। ये फैक्ट्रीज को ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना रहा है। जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी असेंबली लाइंस में रोबोट्स का ज्यादा यूज करते हैं। रोबोट्स पार्ट्स को वेल्ड करते हैं, कार्स को पेंट करते हैं और उनमें फ्लॉज भी चेक करते हैं। यह बदलाव सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, ये कई दूसरे इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है। मशीन सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं बदल रही, वो सर्विस सेक्टर को भी बदल रही है। सोचो, आप पिछली बार बैंक कब गए थे? आपने शायद एटीएम यूज किया होगा। एटीएम्स मशीन्स हैं जो बहुत से ऐसे काम कर सकती हैं जो बैंक टेलर्स करते हैं। यही बात कस्टमर सर्विस पर भी लागू होती है। कई कंपनीज अब कस्टमर्स के सवालों के जवाब ऑनलाइन देने के लिए चैटबॉट्स यूज करती हैं। ये चैटबॉट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपके रिक्वेस्ट्स को समझते हैं और उनका जवाब देते हैं। इससे कंपनीज के पैसे बचते हैं और वो 24/7 सर्विस दे पाती है। सेक्शन 5, घर में टेक्नोलॉजी, स्मार्ट घर और डिजिटल मनोरंजन। मशीन्स हमारे घरों को भी बदल रही हैं। स्मार्ट घर आम होते जा रहे हैं। ये घर काम ऑटोमेटिकली करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आप अपनी आवाज या स्मार्टफोन से लाइट्स, टेम्परेचर और अप्लायंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट भी बदल रहा है। अब हमारे पास नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपकी पसंद के हिसाब से मूवीज, शोज और म्यूजिक रेकमेंड करने के लिए एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। वीडियो गेम्स और भी रियलिस्टिक और इमर्सिव होते जा रहे हैं, जिससे वर्चुअल और रियल दुनिया के बीच का फर्क कम होता जा रहा है। सेक्शन 6, डिजिटल युग में सीखना और जुड़ना, शिक्षा और संचार। शिक्षा और संचार में मशीनों ने क्रांति ला दी है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लगभग हर विषय पर कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिससे शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा लोगों के लिए सुलभ हो गई है। स्टूडेंट्स अपनी गति से और दुनिया में कहीं से भी सीख सकते हैं। संचार भी बदल गया है। अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स का यूज करके
दुनिया भर में किसी से भी रियल टाइम में बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें दोस्तों और परिवार से जोड़े रखते हैं और इंफॉर्मेशन और आइडियाज को तुरंत शेयर करने के रास्ते प्रदान करते हैं। सेक्शन 7 दो-धारी तलवार, ऑटोमेशन के फायदे और नुकसान। मशीनों के बढ़ने से कई फायदे हुए हैं। कई कामों में मशीन्स ह्यूमनों से ज्यादा एफिशिएंट, एक्यूरेट और रिलायबल हैं। वो बिना थके 24/7 काम कर सकती हैं। इससे बिजनेसेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लागत कम होती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ी चिंता जॉब डिस्प्लेसमेंट की है। जैसे जैसे मशीन्स ज्यादा केपेबल होती जाएंगी, वो कुछ जॉब्स में ह्यूमनों की जगह ले सकती है। इससे बेरोजगारी और सामाजिक अशांति हो सकती है। एक और चैलेंज मशीनों के यूज के एथिकल इम्प्लीकेशंस है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन टेक्नोलॉजीज का यूज रिस्पॉन्सिबली और एथिकली हो। सेक्शन 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भविष्य को आकार देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली टेक्नोलॉजीज में से एक है। यह टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है, चाहे वह कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर एंटरटेनमेंट हो। एआई मशीनों को ह्यूमनों की तरह सीखने और डिसीजंस लेने की क्षमता देता है। यह कैपेबिलिटी उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और नए सॉल्यूशंस खोजने में सक्षम बनाती है। एआई एल्गोरिथम्स लगातार डेटा से सीखते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में कई फील्ड्स में क्रांति लाने की क्षमता है। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और इवन क्रिएटिव आर्ट्स जैसे सेक्टर्स में एआई का प्रभाव देखा जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी न केवल एफिशिएंसी बढ़ा रही है, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रही है। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर्स को बीमारियों का जल्दी और ज्यादा एक्यूरेटली पता लगाने में मदद कर सकता है। यह टेक्नोलॉजी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में भी मदद कर सकती है, जिससे पेशेंट्स को बेहतर केयर मिल सके। यह मेडिकल इमेजेस का एनालिसिस कर सकता है और ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता है जो ह्यूमन डॉक्टर्स मिस कर सकते हैं। एआई की मदद से रेयर डिजीजेस का भी अर्ली स्टेज में पता लगाया जा सकता है, जिससे ट्रीटमेंट के चांसेस भी आ जाते हैं। फाइनेंस में एआई का यूज फ्रॉड का पता लगाने और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल मार्केट्स को एनालाइज कर सकती है और ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकती है, जिससे इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, हम फ्यूचर में और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस की उम्मीद कर सकते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स, स्मार्ट सिटीज और इवन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एआई का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेक्शन 9 नैतिकता के दायरे में, जिम्मेदारी से इनोवेशन करने का आह्वान। आज के दौर में जब तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम नैतिकता के दायरे में रहकर ही इनोवेशन करें। जैसे जैसे मशीन्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, हमें एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में ध्यान से सोचने की जरूरत है। यह केवल तकनीकी प्रगति का सवाल नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि यह प्रगति हमारे समाज और हमारे मूल्यों को कैसे प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑटोनोमस व्हीकल एक्सीडेंट का कारण बनता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या यह निर्माता की गलती होगी, या सॉफ्टवेयर डेवलपर की, या फिर उस व्यक्ति की जिसने वाहन को प्रोग्राम किया? हम एआई को गलत कामों के लिए यूज होने से कैसे रोकेंगे? क्या हमारे पास ऐसे सेफगार्ड्स हैं जो यह सुनिश्चित कर सकें कि एआई का उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए हो? ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जिन पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि एआई और अन्य तकनीकों का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमें इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप और यूज करने के लिए एथिकल गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। यह गाइडलाइंस यह सुनिश्चित करेंगी कि हम तकनीकी प्रगति के साथ साथ नैतिकता का भी पालन करें। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और रिसर्चर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि एआई मानवता के लिए फायदेमंद हो। यह सहयोग यह सुनिश्चित करेगा कि हम सभी एक साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। फ्यूचर पहले से तय नहीं होता, ये उन चॉइसेस से बनता है जो हम आज करते हैं। इसलिए हमें आज ही सही निर्णय लेने होंगे ताकि हम एक नैतिक और जिम्मेदार भविष्य की ओर बढ़ सकें।